सत्ता के महासंग्राम में मात्र एक सप्ताह बाकी है। 5 अक्टूबर को मतदान है, लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में है दिलों की धड़कन उनकी जरूर तेज है, क्योंकि जो चुनाव प्रसार है लगातार चल रहा था और अब नज़दीक वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में ही इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी है अमित सिहाग, डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ से सिटिंग एमएलए भी है। बात करेंगे कि एक हफ्ता बाकी है, क्या रिस्पांस नज़र आ रहा है? विधायक जी, मात्र एक सप्ताह बाकी है, क्या रिस्पांस नज़र आ रहा है? रिस्पांस मैं मानता हूँ अभूतपूर्ण है। मतलब ऐसा रिस्पांस मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम देखा है, जहाँ पर जनता खुद बड़े मुद्दों पे आधारित चुनाव लड़ रही है। तो ये मैं मानता हूँ एक बड़ी खूबसूरत चुनाव है और रिस्पांस मुझे लगता है कि जैसे मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ कि डबवाली की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में एक इतिहास रचने जा रही है और दिन ब दिन जिस प्रकार से माहौल में वृद्धि है, तो मैं मानता हूँ ये मार्जिन भी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे यहाँ से। अभी आपके पक्ष में हुड्डा साहब भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि अमित सिहाग को तो मंत्री बनाएंगे, तो क्या कहोगे? देखिए मैं एक आशीर्वाद दिया है, बहुत ही हमारे सम्मानित और सीनियर नेता हैं, एक आदर्श के रूप में रहे हैं। जो आदर्श मॉडल उन्होंने स्टेट को दिया था विकास का, उनकी तरफ से या जितने भी साथी लीडर्स जो आए हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद, साथ सहयोग, समर्थन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत बहुमूल्य एक विश्वास है। और अगर आपके पार्टी के नेतृत्व का आप पे विश्वास हो तो मैं मानता हूँ आपकी ऊर्जा को और दुगना करने का काम करता है। बाकी मैंने, क्योंकि 4.5 साल उन्होंने भी बतौर नेता प्रतिपक्ष मेरा काम देखा है, जिस प्रकार से मैंने हर एक मुद्दे को बिल्कुल नेक नीयत के साथ, बिल्कुल विपक्ष में होने के बावजूद उठाने का प्रयास किया। मुद्दों पे आधारित हमने हमेशा राजनीति की है और सफलतापूर्वक बहुत से काम जनता के हित के करवाने का भी उसमें सफलता हासिल की। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उन पैमानों पे पार्टी भी आंकलन करने का काम कर रही है। बाकी ये सारी बातें हैं, जब चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद पार्टी सरकार बनेगी, पार्टी फैसले लेती है, मगर मेरा जो भी दायित्व पार्टी ने दिया, नेताओं ने दिया है, मैं हमेशा उसको बिल्कुल संजीदगी से निभाया है। और आशीर्वाद मिलना और हुड्डा साहब जैसे कद्दावर नेता का आशीर्वाद मिलना अपने आप में मैं मानता हूँ मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। कुमारी शैलजा ने चुनाव से दूरी बनाई हुई थी, हालांकि कल उन्होंने आपके हित में यहाँ पर प्रचार किया था। इसी के साथ उन्होंने अपने सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश की है, क्या कहो? नहीं, कुमारी शैलजा जी हमारे बहुत ही सम्मानित नेता हैं और वो कल आए और एक बहुत ही, आपने जो माहौल, मैंने मानता हूँ उनके लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा जो जोश है कल वहाँ पर दिखाई दिया। इतनी गर्मी के बावजूद गोरीवाला के अंदर सबसे ऐतिहासिक, मैं मानता हूँ अभी तक इतिहास की जनसभा हुई होगी, वो कल की थी, और वो भी एक छोटे से बुलावे पे। तो अपने आप एक संदेश और संकेत दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद भी कल उन्होंने अपना आके पूरा समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद जो दिया है, वो मैं मानता हूँ हमारे चुनाव अभियान में और ज़्यादा ताकत और ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सीट से हम एक कांग्रेस पार्टी को एक बेहतरीन जीत देंगे। और बाकी चीज़ें हैं, ये फैसले पार्टी चुनाव जीतने के बाद करती है, अपने आंकलन के हिसाब से करती है। वो फैसला नेतृत्व का है और सभी नेता यही कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद जब बहुमत की सरकार बनेगी, नेतृत्व उसका फैसला करेगा। और भी कैंडिडेट है, हालांकि जेजेपी ने अभी पहले मैं जेजेपी पे बात करूंगी। अभी जेजेपी के कैंडिडेट है जो दिग्विजय चौटाला, उन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम बनाई। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके ही पार्टी के वर्करों द्वारा नशे की हालत में एक जो डबवाली थाना है उसके सामने एक मर्डर हुआ है। तो किस तरह से देखते हैं कि अभी चुनावी रण में, और वो वादे कर रहे हैं नशे के खिलाफ, और चुनावी रण में ही इसी तरह की घटना घट रही है? देखिए, कोई विश्वसनीयता नहीं बची उनकी, ना उनकी पार्टी की रही, ना व्यक्तिगत विश्वसनीयता रही। लोगों ने यहाँ तक एक बार तबका लगा दिया था कि ये जमा झूठी पार्टी, जेजेपी का मतलब जमा झूठी पार्टी। तो देखिए, चुनाव जब आप सत्ता में रहे 4.5 साल, ये नहीं है कि आप विपक्ष में बैठे थे, आप 4.5 साल सत्ता के अंदर थे। सत्ता में रहने के बावजूद आपने इस क्षेत्र की जो मतलब बिल्कुल ही विक्रांत बड़ा रूप धारण करती हुई जो नशे की समस्या थी, उसके ऊपर कोई सुध लेने का काम नहीं किया। आज ये हालात हो गए, जो चौटाला हमारा पैतृक गांव है, उस गांव के अंदर आज सिर्फ इस नशे के लिए कुख्यात हो गया, जो एक समय पे देवीलाल जी के नाम से जो फेमस गांव रहा है, उसको आज सिर्फ नशे का गढ़ माना जाता है।
तो जो उस गांव से ही संबंधित अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, आज चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाएं वादे बातें करते हैं, वो सारे खोखले हैं। सबको पता है उनकी नीयत क्या है, नीति क्या है, सब जानते हैं। और जैसे आपने स्पष्ट कर दिया, अगर इतनी मंशा होती तो आज आए दिन दहाड़े, जैसे अभी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, गिदड़खेड़ा गांव की थी शायद, जहां पर एक व्यक्ति ने नशे की जो लत थी उसके चलते हुए अपने माता पिता का ही कत्ल कर दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ जनता इनके इस खोखलेपन से, इनकी बेबुनियादी बातों से, इनके झूठ से ऊब के अब पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। और इस बार सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, उस वादे के साथ चलने का काम करेगी। जेजेपी 3 स्पोर्ट मानूंगी, जेजेपी, उनके साथ आज़ाद पार्टी और उन्हीं के साथ उनके दादा रणजीत चौटाला भी उनको यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या भविष्य देखते हैं उनका कि 3 मिल गए हैं और 3 मिलने का फ़ायदा उनको कितना प्रतिशत मानते हैं? देखिए, 3 नामदार वर्सेस एक कामदार की लड़ाई है। ये तीनों मतलब ये मानते हैं, मकसद क्या है? मकसद ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास और शराफत की राजनीति स्थापित ना हो, यही मकसद है। क्योंकि उनको है कि कल अगर ये स्थापित हो गई तो कल हमारा जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। जो हम केवल एक नाम के सहारे अभी तक राजनीति करते आए हैं, वो नामदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। उस मैं मानता हूँ उस घबराहट के अंदर सारे इकट्ठे होकर कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ इसको जनता, मगर उनके खिलाफ कौन खड़ा है? ना केवल मैं, उनके खिलाफ एक जनता खड़ी है जो कह रही है कि हम इस राजनीति को ख़त्म करके हम शराफत और विकास के साथ चलना चाहते हैं। वो एकजुट हो चुकी है जनता। शायद वो अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रही, मगर जब 8 तारीख को नतीजा आएगा, वो एकजुटता, उनकी जनता का जो मत है वो अपने आप उनको संदेश और संकेत देने का काम करेगा। डबल हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि चौटाला परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हैं, तो अमित सिंह का मुकाबला किनके साथ है? देखिए, मेरा मुकाबला हमेशा मेरे खुद के साथ रहता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो मेरा परिश्रम कल था, मैं अगले दिन उसको और बेहतर कैसे करूँ। अगर मैं कुल जनता से जो मेरा जुड़ाव कल था उसको आज और बेहतर कैसे करूँ, तो फैसला जनता ने लेना होता है। मुकाबले में मैं किसी को नहीं मानता उस हिसाब से, क्योंकि मेरा अगर फैसला जनता ने लेना है तो मैं अपनी जनता के पास जा रहा हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, वो उस चीज़ पे अपना निर्णय लेंगे कि भी कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज़ पे मैंने कभी भी इर्द गिर्द नहीं देखा। कई बार तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि कौन सा जो प्रतिद्वंदी है आज की तारीख में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। मेरा फोकस मेरे खुद के मुद्दों पे, मेरे जो राजनीति मैं करना चाहता हूँ विकास की, शराफत की, उस पर है। आखिरी सवाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अभी 2 दिन पहले जनसभा की, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अमित सिंह को मंत्री बनाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ से सिटिंग एमएलए है, अगर दोबारा यहाँ से जनता विश्वास जताती है और इसी के साथ अगर मंत्री पद मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी डबवाली के अंदर? देखिए, मैंने कई बार ये बात रखी कि 3-4 मेरी प्राथमिकताएं हैं। एक तो जो सिंचाई का जो पानी है, जो खरीफ चैनल है, जो गग्गर के पानी को यहाँ पहुँचाना गांव-गांव तक प्रयास, वो मैं उसको संपूर्ण करने का काम करूँगा। उसकी गारंटी हुड्डा साहब भी उस दिन रथ यात्रा में देकर गए, कालवाना गांव में भी देकर गए, तो वो मैं मानता हूँ एक मेरी प्राथमिकता पे रहेगा। दूसरा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि डवाली ज़िला आने वाले समय में बने। उस प्रयास के लिए मैंने पुलिस ज़िला बनवाया। अब मैं मानता हूँ अगली कोशिश रहेगी, अगला पड़ाव है ज़िला रहे और तर्क संगत तरीके से गाँव का बंटवारा हो। अभी भी बहुत लोगों की कंप्लेंट्स रहती है, जैसे कई गाँव जो हैं जो दूसरी सब डिवीज़न में डले हुए हैं या दूसरी तहसील में, उस हिसाब से उस चीज़ को दोबारा से तर्क संगत तरीके से बंटवारा हो। तीसरा मेरा प्राथमिकता रहेगा उद्योग लेके आना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट उद्योग यहाँ पर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चौथा मैं मानता हूँ मेरी प्राथमिकता जो रहेगी वो एक कोई खेल कूद को, जो मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि हमारा जो ये स्टेडियम है, इसको स्टेट लेवल स्टेडियम में इसकी गिनती हो, तो उस चीज़ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। बाकी ज़रूर शिक्षा के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, महिला सशक्तिकरण के ऊपर फोकस रहेगा कि उनको किस तरीके से स्किल्स दी जाएं ताकि वो बेहतर कुछ आगे खुद की आमदनी के साधन बना सकें। तो इस तरह की कई सारे प्रयोग करेंगे, बट मोटे मोटे मैं मानता हूँ ये। तो ये थे अमित सिंह जिनसे हमने बात की। हालांकि यहाँ पर पहले भी एमएलए रहे हैं और अभी फिर से मैदान में हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले जनसभा में ये जरूर सिद्ध किया था कि अमित सिंह को मंत्री बनाएंगे और यहाँ की जनता की इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की जनता किस तरह से इनके ऊपर विश्वास जताती है।
डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए निशा खन्ना।